हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पीरियडिक असेसमेंट 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शंस हैं कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, बछेंद्री पाल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमित फेल इल। सुमित जो है बीमार हो गया। डॉक्टर डायग्नोज्ड दैट सुमित गॉट मलेरिया। डॉक्टर ने पता लगाया कि सुमित को मलेरिया हो गया है। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? दैट व्हाट कुड हैव हैपेंड अराउंड हिज होम, कि उसके घर के आसपास क्या हुआ होगा। ऑप्शंस आर देयर वॉज हीप ऑफ गार्बेज, वहां पर कूड़े का यानी कि कचरे का ढेर था। देयर वॉज स्टेगनेंट वाटर, या फिर वहां पर रुका हुआ पानी था। प्लांट्स ड्राइड अप, या फिर पेड़ पौधे सूख गए थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देयर वॉज स्टेगनेंट वाटर। वहां पर पानी जो है वो रुका हुआ था, भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल सिंक इन वाटर। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में सिंक कर जाएगा, इट मीन्स डूब जाएगा। ऑप्शंस आर आयरन नेल, लीफ, एम्प्टी एंड क्लोज्ड प्लास्टिक बॉटल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन नेल, इट मीन्स लोहे की कील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द घड़सीसर पॉन्ड। घड़सीसर तालाब जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शंस आर जैसलमेर, आगरा, या फिर जयपुर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम इज माउंट एवरेस्ट कॉल्ड इन नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस और नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शंस आर हाथी माथा, सागर माथा, या फिर नदी माथा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सागर माथा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट वन इज सॉल्ट इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्ट यानी कि नमक जो है वो पानी में क्या है? घुलनशील है यानी कि सॉल्यूबल है, या फिर इनसॉल्यूबल, इट मीन्स अघुलनशील है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें लिखेंगे आप सॉल्यूबल यानी कि घुल सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूबल। नेक्स्ट इज सैंड इज। सैंड जो है इन वाटर, पानी में क्या है? सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, तो यहाँ पर लिखेंगे इनसॉल्यूबल यानी कि इनसॉल्यूबल अघुलनशील। जो सैंड होता है, रेत होता है, वो पानी में नहीं घुल सकता, वो पानी में क्या है, वो नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट इज वाइल क्लाइंबिंग द रॉक्स वन हैज टू वॉक मेकिंग एन एंगल ऑफ। जब चट्टानों पर चढ़ते हैं तो कौन सा एंगल बनाते हैं, यानी कि चट्टानों पर चढ़ते समय कौन सा एंगल बनाकर रखना चाहिए? 75 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए जब हम रॉक्स पर चढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। फर्स्ट है मलेरिया इज डिटेक्टेड बाय ब्लड टेस्ट। मलेरिया का पता ब्लड टेस्ट से लगाया जाता है, तो करेक्ट है, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट इज द वाटर सप्लाई इन दिल्ली इज डन बाय द दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली में पानी की सप्लाई दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी आप ट्रू लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन 4, mosquitoes can breed due to accumulation of water in which of the following objects। मच्छर जो हैं किन चीज़ों में, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, किन में पानी भरने के कारण यानी कि पानी के इकट्ठा होने के कारण उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। तो यहाँ पर दिए गए एम्प्टी कोकोनट। तो एम्प्टी कोकोनट में यदि पानी बहुत दिन तक भरा रहेगा तो वहाँ पर जो मॉस्किटोज हैं वो ब्रीड हो जाएंगे, इट मीन्स वो वहाँ पर पैदा हो जाएंगे। मोबाइल, तो ये गलत है। मोबाइल, यदि मोबाइल में पानी भर जाएगा इट मीन्स मोबाइल पानी में गिर जाता है तो वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लावर पॉट। जो फ्लावर पॉट यानी कि जो गमला होता है उसमें पानी यदि काफ़ी दिन तक रुक जाता है तो वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है वाटर पिट। जो पानी के गड्ढे हैं, यदि ज़्यादा दिन तक पानी के गड्ढे में पानी भरा रहेगा तो वहाँ भी मच्छर पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है कवर्ड पॉट फिल्ड विद वाटर। तो ये गलत है। कवर्ड पॉट यानी कि पानी से भरे हुए जो पॉट हैं, जो ढके हुए हैं, तो उनमें मच्छर पैदा नहीं होंगे। नेक्स्ट है कूलर। तो कूलर में भी यदि पानी बहुत दिन तक भरा रहता है तो उसमें भी मच्छर पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन दीज आइटम्स। इन आइटम्स में मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आंसर है वी शुड नॉट अलाउ
वाटर टू एक्यूमुलेट अराउंड अस, हमें अपने आसपास पानी नहीं भरने देना चाहिए। द पिट्स शुड बी फिल्ड विद सॉइल, जो पानी के गड्ढे हैं उन्हें मिट्टी से भर दिया जाना चाहिए। वाटर वेसल्स, टैंक्स, कूलर्स शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राइड एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह पानी के बर्तन, टैंक, कूलर आदि को साफ किया जाना चाहिए और सुखाया जाना चाहिए। मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड, मच्छरदानी का प्रयोग किया जाना चाहिए। केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रिंकल्ड इन द स्टेगनेंट वाटर, जहाँ भी पानी भरा हुआ हो वहाँ पर केरोसिन ऑयल को छिड़कना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सपोज यू हैव वॉश्ड अ हैंकरचीफ, मान लो कि आपने एक हैंकरचीफ धोया है। नाउ यू वॉन्ट टू ड्राई इट, अब आप जो है इसे सुखाना चाहते हैं। वट कैन यू डू फॉर दैट, उसे जल्दी सुखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? थिंक, सोचिए एंड राइट लिखिए। तो आंसर होगा वी हैव टू स्क्वीज द हैंकरचीफ वेल, हमें पहले अच्छे से हैंकरचीफ को क्या करना है? निचोड़ना होगा। आफ्टर दैट, और उसके बाद वी हैव टू हैंग इट बाय स्प्रेडिंग इट, और फिर हम इसे अच्छे से फैलाकर सुखा देंगे। इन सच अ प्लेस, एक ऐसी जगह पर वेयर देयर इज गुड सनलाइट एंड विंड, जहाँ पर अच्छी धूप हो और अच्छी हवा हो। वी कैन ऑल्सो ड्राई द हैंकरचीफ बाय आयरनिंग इट, हम आयरन करके भी हैंकरचीफ को सुखा सकते हैं, यानी कि प्रेस करके भी। और कीपिंग इट नियर द हीटर फॉर क्विक ड्राइंग, और जल्दी सुखाने के लिए हम इसे हीटर के पास भी रखकर सुखा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, इफ यू वर गिवन अ चांस टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी, यदि आपको सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एक चांस दिया जाए, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज एंड व्हाई, तो आप क्या चेंज लाना चाहेंगे और क्यों लाना चाहेंगे? तो आप यहाँ पर अपने थॉट लिखेंगे कि आप क्या सोसाइटी में चेंज लाना चाहेंगे और उसे क्यों लाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि एज एन एग्जाम्पल आंसर है, आई वुड लाइक टू चेंज द माइंड सेट ऑफ सोसाइटी, मैं जो है जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग हैं, उनके माइंडसेट को, यानी कि उनकी सोच को बदलना चाहूँगा। अबाउट द अवेयरनेस ऑफ क्लीनलीनेस, किसके बारे में? जो स्वच्छता है उसके बारे में जागरूकता फैलाकर। सो दैट, ताकि अवर एनवायरमेंट रिमेन्स क्लीन, जिससे हमारा जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, वो साफ रहे। एंड एवरीवन रिमेन्स हेल्दी, और सभी इस समाज में स्वस्थ रहें। अब यह क्वेश्चन है, एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन वाटर, एक खाली प्लास्टिक की बोतल पानी पर तैरती है। वाइल अ बोतल फुल ऑफ वाटर सिंक्स, जबकि पानी से भरी हुई बोतल डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा कि ऐसा क्यों होता है। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन वाटर, एक खाली प्लास्टिक की बोतल पानी पर तैरती है। अ बॉटल फुल ऑफ वाटर सिंक्स, एक पानी से भरी हुई बोतल डूब जाती है। बिकॉज, क्योंकि एन एम्प्टी बॉटल कंटेन्स एयर, एक खाली बोतल में क्या होता है? हवा भरी होती है। वेयर इज अ बॉटल हैवियर देन वाटर डज नॉट कंटेन एयर, जबकि पानी से भरी हुई भारी बोतल जो है वो भारी होती है और उसमें हवा नहीं होती है, इसीलिए वो पानी में सिंक कर जाती है, वो डूब जाती है। तो आप इस तरीके से अपनी इस असेसमेंट शीट को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असेसमेंट शीट के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।